साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो पीसीएस 2020 की 11 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली है, उसके संदर्भ में कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उसके संबंध में कुछ बातें यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीसीएस की परीक्षा में 2 प्रश्न होते हैं। पहला जीएस का होता है जिसमें 150 प्रश्न आते हैं, दूसरा सीसैट का प्रश्न है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है तथा सीसैट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब उसको आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है। परंतु हमारी जो मेरिट जो बनेगी वो जीएस के पेपर से ही बनती है और नेगेटिव जो है कितनी है 1/3 है। अब प्रश्न उठता है कि कितने प्रश्न हमें अटेम्प्ट करने चाहिए या कितने प्रश्न करके आने चाहिए। तो एक बात आप समझ लीजिए कि ये पहले से अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपके पेपर के स्तर पर डिपेंड करता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और पेपर पाते हैं तो देखते हैं कि पेपर का स्तर कैसा है, उसी हिसाब से हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहले से अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि हमें 130 क्वेश्चन करके ही आने हैं, तो 130 क्वेश्चन किसी भी तरह करके आएंगे, भले ही हमें उन प्रश्नों के उत्तर ना पता हो। तो ऐसी गलती ना करिएगा। और दूसरी बात कि सामान्य अभ्यर्थी जो होते हैं उनके 25 से 30 प्रश्न जो होते हैं, जितना भी आप अटेम्प्ट करते हैं उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन आप मान के चलिए गलत होते हैं। तो इस बात को भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय दिमाग में रखें कि जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से गिरी हालत में आपके 25 से 30 क्वेश्चन जो हैं वो गलत होंगे। तो उतना निकालने के बाद कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद से बनानी पड़ेगी। तीसरी बात, यदि पेपर आसान होगा तो सबके लिए होगा और उसी प्रकार यदि कठिन होगा तो सबके लिए होगा। तो इसलिए पेपर कैसा आएगा इसको लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और चौथी बात कि जो प्रश्न आंकड़ों से संबंधित है, जिसमें डायरेक्ट आंकड़े पूछे हों, ठीक है, या परसेंटेज पूछा हो, ये मतलब जैसे पिछली बार जो है आपका आरोग्य एग्जाम में नलकूप के संबंध में पूछा था कितने परसेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें परसेंट पूछ ले या आंकड़े पूछ ले, जिसमें आपको आंकड़े पता नहीं है या जो कितने परसेंट है ये पता नहीं है, तो आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ दें, सबसे बेहतर है। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या है वो आपका गलत हो सकता है। पांचवी बात कि जिन प्रश्नों में आप केवल 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो उसको अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके 50% चांसेस हैं सही होने के। और ऐसे क्वेश्चन जहां पे आप 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो यदि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो रहे हैं तो लास्ट में उसमें से यदि जो 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, एक तो क्लियर है कि ये नहीं हो सकता, बाकी 3 में कंफ्यूजन, तो उसमें आप चांस ले सकते हैं जब आपके क्वेश्चन जो है कम अटेम्प्ट हो रहे हो आपके हिसाब से। और ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि 4 के चारों ऑप्शन आपको कुछ नहीं पता है, एकदम ब्लैंक हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ दें, वो सबसे बेहतर काम है। छठी बात, ऐसे क्वेश्चन जो कथन कारण वाले होते हैं, तो कथन कारण वाले क्वेश्चन में यदि आप कंफर्म हैं कि यही सही होगा तो ही उसको अटेम्प्ट करें। क्योंकि यदि कथन कारण वाले में कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कथन कारण दोनों सही हैं, परंतु इसके साथ ही कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, आपके हिसाब से ये है, परंतु आयोग को लगता है कि कथन कारण तो दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो आपके जो आंसर है गलत होने के चांसेस है। परंतु यदि आपको कथन कारण में से एक भी ये पता है कि हाँ ये कथन गलत है या कारण गलत है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपका सही हो जाएगा। और एक बात कि प्रश्न को पूरा पढ़ें, कभी भी जो भी क्वेश्चन है उसको पूरा पढ़ें, क्योंकि प्रश्न में आप लास्ट में जो होता है ना कि कई बार होता है कि सही पूछा है कि निम्न में से सही क्या है या सत्य क्या है, असत्य क्या है या नहीं, इस तरह के वर्ड लास्ट में इस्तेमाल होते हैं कुछ क्वेश्चन में। तो कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में वो जो लास्ट वाला होता है कि सत्य पूछा, असत्य पूछा है, सही है या नहीं है, गलत है, क्या वर्ड लिखा है, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं और जल्दी से अटेम्प्ट करने क्वेश्चन में हम लोग करते हैं और उस पर ध्यान ना देने की वजह से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है, जबकि हमें वो क्वेश्चन आता होता है। तो इस तरह की गलतियां ना करें। तो ये कुछ बातें थी जो आपको एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखनी चाहिए। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी। तो आप सभी को पीसीएस 2020 की प्री परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।